बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब अल्लाह ताला के फजलो करम से ठीक ठाक से होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ शिमला मिर्च चिकन आलू मिक्स। ये मैंने शिमला मिर्च ले ली, इसे भी इस तरह की आपने कट कर लेना है ऐसे। तो जब भी शिमला मिर्च पकाएं, इसे या तो पहले धो के रख लें, अगर आपने पहले नहीं धोई तो बाद में धोएं, तो फिर धो के इसे किसी छाननी के अंदर रखें ताकि इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाए। तो मैंने इसे पहले ही काटने से धो ली थी। ये 500 ग्राम चिकन है, बोनलेस चिकन, हड्डी के बगैर। ये 2 बड़े साइज के आलू थे, इस तरह मैंने छोटे कट कर लिए। बहुत बड़ा जो कट होता है वो नहीं, ये छोटा। एक बड़े साइज का प्याज, एक दरमियाना मीडियम साइज के 2 मैंने प्याज ले लिए। ये 5 टमाटर हैं, 4-5 ये हरी मिर्च, लहसुन मैंने चॉप कर लिया, अदरक चॉप कर ली थोड़ी सी। अब मसाले कौन कौन से जाएंगे ये बता देती हूँ। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर काली मिर्च, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून नमक और 3 ये सब्ज़ इलायची। तो ये एक कौली तेल की है, जितनी ज़रूरत होगी वो मैं शामिल कर दूंगी। तब चलती हूँ चूल्हे की तरफ। रहमानिर्रहीम। चूल्हा जला के मैंने कढ़ाई ऊपर रख ली। अब इसके अंदर तेल शामिल कर देती हूँ। ये थोड़ा सा 1 टीस्पून के बराबर मैंने बचा लिया। इसे गर्म होने देते हैं। तेल गर्म हो चुका। अब इसके अंदर मैं प्याज शामिल कर देती हूँ। दो मिनट इसे फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा और इसे मैं ब्राउन करूंगी, हल्का सा, अभी नहीं हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज जो है ये हल्के लाइट ब्राउन हो चुके। अब इतने ही मुझे चाहिए थे, तो इसके अंदर मैं ये डाल दूंगी लहसुन। हांडी में इतने ज्यादा प्याज ब्राउन अच्छे नहीं लगते। ये अदरक ये भी शामिल कर दूंगी। फिर इसके अंदर चिकन शामिल कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्याज और अदरक लहसुन थोड़ा सा फ्राई हो चुका है। अब इसके अंदर ये चिकन शामिल कर देंगे। तो हल्का सा इसी तरह गोश्त को थोड़ा सा फ्राई करेंगे, चिकन को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन थोड़ा सा फ्राई हो चुका। अब इसके अंदर ही शामिल कर देंगे आलू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आलूओं को भी डाला तो 1 मिनट हो चुका है इसी तरह फ्राई करते हुए। अब इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी ये 3 सब्ज़ इलायची आपको बताई थी। दो मिनट हो चुके आलू फ्राई करते हुए। अब इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी टमाटर। तो ये 5 टमाटर थे। मैं टमाटर और प्याज हमेशा हांडी में ज़्यादा ही इस्तेमाल करती हूँ। इसके साथ एक ग्रेवी सालन बनता है बड़ा मज़े का। जब आप नवाला लगा के खाते हैं तो एक बहुत मज़ेदार सा एक सालन सा टेस्ट आता है।
अगर आपके बच्चे शिमला मिर्च जो कोई भी सब्जी नहीं खाते तो इस तरह चिकन मिक्स करके बनाएं तो बहुत ही मज़े से एक तैयार होता है और शौक से खाते हैं। ये बच्चों की फेवरेट डिश बन जाती है। इसके साथ ही मसाले भी शामिल कर देती हूँ। नमक, रेड चिली पाउडर, हल्दी, काली मिर्च, गरम मसाला, जीरा, तो ये सारे ही साथ में इसके अंदर ही डाल दूंगी। टमाटर जब डालेंगे इसी के साथ ही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटरों का जो पानी है वो खुश्क होने के करीब है। इसी तरह ये मसाले जो है मैं हला के भून लेती हूँ। एंड पे आप डालिएगा शिमला मिर्च। आप पहले डाल देंगे तो वो बहुत ही गल जाएगी, अंदर ही एक हलवा बन जाएगा उसका। सब्जी जो है वो हमेशा खड़ी खड़ी अच्छी लगती है। मसाले को मैंने अच्छी तरह भून लिया। जो टमाटरों का पानी है वो खुश्क हो चुका है। इसके अंदर मैं एक थोड़ा सा पानी लगा दूंगी ताकि आलू भी गल जाए और एक मसाला भी सही तैयार हो। ये हाफ कौली मैंने लगा दी पानी की। तो बस इसे हल्की आंच पे थोड़ा सा दम पे रख देंगे ताकि आलू गल जाए। तो फिर इसके ऊपर से डाल देंगे शिमला मिर्च। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो एक आलू उठा के चेक कर लेते हैं गल चुका है या नहीं। ये अभी नहीं गला तो इसके अंदर मैं और थोड़ा सा पानी शामिल कर दूंगी। ये जो हाफ कौली बचाई थी ये डाल दूंगी इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब चेक कर लेते हैं आलू को उठा के। थोड़ा सा और है अभी ज़रूरत, लेकिन मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी शिमला मिर्च क्योंकि उसके अंदर भी पानी है, उसे भी थोड़ा सा कुक करना है। अगर आपको जल्दी है तो इसके अंदर थोड़ा सा पानी और शामिल कर दें ज़्यादा, और तेज़ आग के ऊपर बना लें। तो अगर आप मीडियम आग के ऊपर बनाएंगे तो फिर ये इसी के अंदर ही गल जाएगा और ऊपर ढक्कन दे के थोड़ा सा दम। अब मैं शामिल करने लगी हूँ इसी के अंदर ये शिमला मिर्च। तो एंड पे आप शामिल करें, पहले मत करें। इसे मिक्स कर लेंगे। इसके ऊपर आप ढक्कन दे देंगे। मैं इसे इसी तरह कवर कर दूंगी और आग जो है बिल्कुल आपने स्लो रखनी है, दम जैसी ऐसे। तो आलू भी गल जाएंगे। आपकी शिमला मिर्च का जो टेस्ट है वो गोश्त और आलू के अंदर जाएगा। उन गोश्त और आलू का टेस्ट आ जाएगा शिमला मिर्च के अंदर। ये बड़ी मज़ेदार सी एक डिश तैयार होगी। तो बस मिलते हैं कोई 8-10 मिनट के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8-10 मिनट कंप्लीट हो चुके। तो अब इसे उठा के ढक्कन देख लेते हैं। माशाल्लाह। तब आलू उठा के सबसे पहले चेक करते हैं कि आलू गला है या नहीं। ये देखें आलू गल चुका। अब इतना ही काफी है। बहुत ज़्यादा भी जो आली सब्जी गल जाए तो वो अच्छी नहीं लगती। ये हरी मिर्च ये शामिल कर दूंगी मैं। तो अगर आलू आपके नहीं गले तो सबसे पहले ही जब आलू और गोश्त फ्राई करें तो उसके अंदर ये पानी ज़्यादा लगा लें हस्बे ज़रूरत। आधा गिलास उन आलूओं को उठाएं, चेक करें, गाल लें, हल्का सा गालें। बहुत ज़्यादा भी आपने नहीं गाल देना क्योंकि शिमला मिर्च जब डालेंगे तभी तो वो फ्राई होंगे। तो ये अब तैयार है। इसके अंदर मैं डाल दूंगी और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कसूरी मेथी, इससे आप हाथ से ही ऐसे ही मसल के डाल दें कि बहुत ही मज़ेदार इसके अंदर खुशबू आती है हांडे की। इस तरह
इसे बस आग बंद कर देंगे और 5 मिनट के लिए कवर करेंगे ताकि अंदर से हांडी के अंदर खुशबू मज़ेदार सी तैयार हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 मिनट कंप्लीट हो चुके, देखते हैं माशाल्लाह बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। अब इसे कर लेती हूँ मैं डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब इसे कर लेते हैं डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें मेरी शिमला मिर्च आलू चिकन की डिश जो है ये रेडी है, आप देख सकते हैं। तो इसी तरह आप भी घर पर बनाएं, बड़ों को छोटों को खिलाएं और मुझे आपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना है कि ये डिश मेरी कैसी लगी। तो अल्लाह ताला आपको आपके प्यारों को हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।